स्टार्ट। चलिए फिर से रिवीजन करते हैं भाई लोग, ठीक है। पहले PDF खोलें, यहाँ जा भाई, तो उसके बाद मेमोरी कार्ड में हम लोग चले, नाइट शिफ्ट में, जनरल स्टडी में, हिस्ट्री में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे थे। मॉडर्न हिस्ट्री में कांग्रेस का अधिवेशन कर रहे थे और उसमें पार्ट 1 कर चुके हैं, पार्ट 2 करना है। PDF फटाक से खोल लेते हैं, ठीक है। गणेश भगवान को सब लोग प्रणाम कर लीजिए और हम रिवीजन करना चालू करिए, ठीक है। रिवीजन चालू करिए। तो हम लोग अभी तक कितना पढ़ लिए वो सब थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे एक ट्री है कांग्रेस का, कांग्रेस का ट्री से हम लोग समझते हैं अभी तक जितना पढ़े। तो 1885 से चलते हैं हम लोग, यहाँ से जो ब्लैक वाला है वहाँ से चलते हैं। 1885 में पता ही है बम्बई में हुआ था। भीमचंद बनर्जी थे उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष। उसके बाद 1886, 85, 86, 87, 88, 89, ये 5 को लगातार याद होगा, ठीक है ना। तो 1886 में कलकत्ता में हुआ दादा भाई नौरोजी की 1800, ठीक है। 1800 क्या बोलते हैं कि 1887 में क्या हुआ कि मद्रास में हुआ, ठीक है। मद्रास में हुआ, बदरुद्दीन तैयब जी थे, ठीक है ना। उसके बाद 1888 में कहाँ हुआ, इलाहाबाद में हुआ, इलाहाबाद में, ठीक है ना। इलाहाबाद में हुआ जिसमें कि क्या बोलते हैं कि यूले थे, ठीक है ना। जॉर्ज यूले थे जो कि पहले अंग्रेज थे, और बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम थे, ठीक है, जो कि 1887 में, ठीक है ना। जो मद्रास में हुआ बदरुद्दीन तैयब जी थे, वो कि पहले मुस्लिम थे। फिर 1888 में इलाहाबाद या में हुआ, प्रयागराज जो भी बोलना है बोल दीजिए, उसमें जॉर्ज यूले क्या बोलते हैं कि अध्यक्ष थे। फिर 1889 में फिर से बम्बई में हुआ, ठीक है। और उसमें कौन बने, वेडरवन, ठीक है ना। विलियम वेडरवन बने जो कि सेकेंड अंग्रेज थे, ठीक है। 1889 का 90 वाला में तो पहली बार क्या बोलते हैं, पहली बार किसी महिला ने संबोधन किया था। उसका नाम अगर आपको कादम्बिनी गांगुली नाम था, जो कि पहली स्नातक थी। उसने 1890 वाला में पहली महिला जिसने कांग्रेस में क्या बोलते हैं कि अपना भाषण दिया था, ठीक है। हो गया 1800। उसके बाद हम लोग सीधा चलते हैं किसमें, हाँ, इसके बाद कौन सा आएगा सर, कहाँ लिखे हैं 1889 के बाद, 89 के बाद उसके बाद कौन सा है, 89, हाँ यहाँ है शायद, हाँ ये है ना, क्या कि 1896 में, ठीक है। 1896 में फिर से कलकत्ता में हुआ, 1896 में हुआ, ठीक है। 1896 में कलकत्ता में हुआ। और इसमें कौन थे भाई, RS से क्या था शॉर्ट फॉर्म, अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। कौन थे 1896 में कलकत्ता में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसके हेड कौन थे, RS से कुछ था, दिमाग में नहीं है, ऑप्शन देखेंगे तो याद आ जाएगा, ठीक है। इसी में राष्ट्रगीत वंदे मातरम जो क्या बोलते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था, उसको गाया गया था 1896 में। बस इतना कहानी पता है, लेकिन RS से क्या है अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि 1905 में बंगाल विभाजन के समय कहाँ हुआ, बनारस में हुआ। गोपाल कृष्ण गोखले क्या कहते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले उसके अध्यक्ष थे। फिर 1996 में बता दिए थे कि दादा भाई नौरोजी 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, जो कि कलकत्ता में हुआ। तो एक बार पहली बार कब हुआ था, तो 1886 में, फिर 1893 में, फिर 1906 में, ठीक है। दादा भाई नौरोजी 3 बार रह चुके हैं, ठीक है। और एक बात और हमको बताइए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। तो 2 बंदा है ना जो 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के 3 बार अध्यक्ष रह चुके थे। दादा भाई नौरोजी 86, 93, 1906। क्या बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू 3 बार हैं, कब कब, तो 1929 लाहौर वाला में, ठीक है। फिर लखनऊ अधिवेशन कब, 36 और 37 में रहे, ठीक है ना। 36 और 37 में शायद, 36-37, हाँ 36-37, एक लखनऊ में, एक फैजपुर में। फल से याद किए थे ना हम लोग, तो वही चीज़ है, ठीक है। ल ऐसे करके था नीचे से, ठीक है। उसके बाद 1907 में तो सूरत में हुआ था, और इसमें क्या हुआ था, अंग्रेज का क्या हुआ था कि
कांग्रेस का भी नरम दल और गरम दल में टूट गया था उसका 1911 में गंगाधर थे, ठीक है ना, गंगा नारायण धर थे, ठीक है ना। तो उस समय क्या बोलते हैं कि कलकत्ता में हुआ था। इसी समय जॉर्ज पंचम आए भारत आए थे और दिल्ली का स्थानांतरण वगैरह घोषणा इसी में हुआ था। उसके बाद बात करते हैं 1916 में, जब गांधी जी बैक आ गए थे इंडिया, तो उसमें अंबिका चंद मजूमदार थे, लखनऊ में अधिवेशन हुआ था। उसके बाद बोलते हैं 1917 में जब चंपारण सत्याग्रह हुआ, वो उस समय कौन थे, 1917 में एनी बेसेंट थी, कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, ठीक है ना। उसके बाद 1924 वाला को याद कर लीजिए, महात्मा गांधी एकमात्र बेलगांव कर्नाटक वाला अधिवेशन में थे, ठीक है। उसके बाद 1925 में कानपुर अधिवेशन हुआ, जिसमें सरोजिनी नायडू, ठीक है ना, सरोजिनी नायडू क्या होता हेड थी, अध्यक्ष थी, ठीक है। उसका 1929 में क्या बोलते हैं लाला लाजपत सॉरी यार क्या है पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किए, तो 1929, 1936 और 1937 ये 3 बार क्या बोलते हैं कि रहे, ठीक है। अभी तक जितना हुआ उतना रिवीजन हम लोग कर लिया। आगे बात करते हैं। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की, और 1930 में दांडी मार्च प्लस अभिनव आंदोलन का शुरुआत हो गया, और पहला फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। तब क्या हुआ कि 5 मार्च 1931 को गांधी और इडविन, ठीक है ना, उस समय गवर्नर थे, ठीक है ना, गांधी और इडविन पैक्ट हुआ 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को गांधी इडविन पैक्ट हुआ। और सेकेंड राउंड उसके बाद जाकर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी भाग लेने गए, वहाँ से भी भाग कर चला है घुसिया कर, कह दिया अर्धनग्न फकीर, ठीक है ना, बस वहाँ से भागा घुसा कर। उसके बाद 23 मार्च 1931 को क्या हुआ था, शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। जिसको याद नहीं होता उसके लिए एक ट्रिक है भैंसुरा, भ से भगत सिंह, भ सु से हो गया सुखदेव और रा से हो गया राजगुरु। भैंसुरा भी याद कर लेगा तो तीनों का नाम याद हो जाएगा, नहीं तो भाई अगर इनका नाम याद कर लीजिए तो बेहतर है, शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ठीक है। भैंसुरा एक ट्रिक है इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 1931 में, ठीक है ना। 1931 में क्या हुआ कि 1931 में 29 में तो लाहौर अधिवेशन हुआ, फिर 30 में कहाँ हुआ पता नहीं, लेकिन 31 में इम्पोर्टेंट है, कराची में अधिवेशन हुआ, जिसका सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना, आयरन मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कराची अधिवेशन 1931 वाला किया, जिसमें महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाया गया था, कहा कि इन्होंने विरोध नहीं किया भैंसुरा को बचाने में, माने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को बचाने में, इसलिए इनको 1931 के कांग्रेस कराची अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है ना, उसमें काले झंडे दिखाया गया महात्मा गांधी के कि तू खाली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाते हो और 3 को हमारे इतना वीर पूत को बचा नहीं पाए, इसलिए काला झंडा दिखाया गया। उसका मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव 1931 के कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में जो हुआ था, उसी में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव, फंडामेंटल राइट का प्रस्ताव भी 1931 के कराची अधिवेशन में लाया गया। फिर 1938 में हरिपुरा 1938 में हरिपुरा गुजरात में क्या बोलते हैं हरिपुरा। 38 में 36-37 में तो क्या था अधिवेशन के कांग्रेस अधिवेशन के हेड तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऊपर 38 वाला में हरिपुरा गुजरात में हुआ, तो क्या हुआ हरिपुरा गुजरात में उसको सुभाष चंद्र बोस बने और राष्ट्रीय आयोजन समिति, उसी में राष्ट्रीय आयोजन समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाया, ठीक है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय आयोजन समिति की सिफारिश किया। उसके बाद इसी में सुभाष चंद्र बोस बोले थे तुम मुझे खून दो, नहीं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस दिए थे। और 23 जनवरी को इन्हीं के याद में पराक्रम दिवस याद किया जाता है। सुभाष चंद्र बोस के याद में पराक्रम दिवस मनाया जाता है। और इंडियन स्ट्रगल इनके पुस्तक का नाम है, बुक का नाम क्या है, इंडियन स्ट्रगल। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, और इसी में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले कौन थे, सुभाष चंद्र बोस ही थे। घुसियाई हो जाते थे गांधी जी से, घुसा गए थे, उसका तो फॉरवर्ड ब्लॉक करके कुछ था, फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की 1939 में, ठीक है। ये अधिवेशन कब हुआ था 1938, उसके अगले साल 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की है, ठीक है। और कर्तव्य पथ पर प्रतिमा
इंडिया गेट के पास सुभाष चंद्र बोस जी का लगा हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी अधिवेशन जो 1929 वाला में, उसमें इसमें भी बवाल हो गया था जो कि त्रिपुरी कहाँ पे है भाई, जबलपुर मध्य प्रदेश में। जबलपुर, हाँ, जबलपुर मध्य प्रदेश, जबलपुर मध्य प्रदेश में, जबलपुर मध्य प्रदेश में त्रिपुरी अधिवेशन में महात्मा गांधी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारमैया को बनाना अध्यक्ष, लेकिन सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीत गए, जिससे कि गांधी जी गुस्सिया गए। तो क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस रिजाइन मार दिया और न्यू हेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। न तो पट्टाभी सीतारमैया को बनाया गया, न सुभाष चंद्र को, एक नया आदमी आ गया अपना बिहारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बोलते हैं कि अध्यक्ष बन गए। उसका 1940 वाला, 1940 में रामगढ़ झारखंड में हुआ था। 1940 में रामगढ़ झारखंड में हुआ था। उस समय सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 45 के बीच में चल रहा था वर्ल्ड में। ठीक है ना, उसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद क्या बोलते हैं कि अध्यक्ष बने, और ये लगातार 6 वर्ष तक अध्यक्ष सबसे युवा कांग्रेस अध्यक्ष कौन रहे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहे। ठीक है, और लगातार 6 साल तक, माने कि 1940 से 46 के बीच में लगभग, ठीक है, ये रहे मतलब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है ना, फिर 1946 में क्या हुआ कि 6 साल बाद 46 में आज़ादी से 1 साल पहले मेरठ में हुआ, यूपी में मेरठ में। ठीक है ना, उसमें जेबी कृपलानी साहब हेड थे, और 15 अगस्त 1947 को हेड माने, जब देश आज़ाद हुआ उस समय हेड कौन थे, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी साहब थे। ठीक है, जो मेरठ में हुआ था 1940 में, उसका देश आज़ाद हुआ 48 में जयपुर में हुआ। अंत में जय भारत माता की जय, तो जयपुर में हुआ 48 में। पट्टाभी सीतारमैया जो उस समय घुसिया गए थे 1940 के आसपास में, 39 में त्रिपुरी अधिवेशन में न कर पाए थे, उसे पट्टाभी सीतारमैया को एक बार बनाइए दिया गया। ठीक है ना, पट्टाभी सीतारमैया को आज़ादी के बाद पहला अधिवेशन किया गया। उसके बाद 1957 की क्रांति आ गया। 1957 की क्रांति के क्या बोलते हैं कि इसमें क्या है भाई, अच्छा 1857 की क्रांति का कारण, प्रसार, नेतृत्व करता, दमन करता, जो दबाया था, वो बुक स्टेटमेंट आयोग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। पहला कारण क्या था, तत्कालिक कारण क्या था कि ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर एनफील्ड बंदूक को लेकर आया गया, जिसमें कि दांत से कारतूस को खोलना जब पड़ता था, उसमें गाय और क्या बोलते हैं कि सुगर उगर का चर्बी उर्बी मिलाया हुआ था। कारतूस में मुंह से फाना पड़ता था, जिसमें चर्बी वाले कारतूस में गाय और सुगर का कुछ था, चूरन उरन उसमें मिला था, जिसमें क्या है कि हिंदू मुस्लिम भावना का हाथ पहुंचा। उसमें सर्वप्रथम इसमें क्या हुआ, दमदम वेस्ट बंगाल में उपयोग से इनकार कर दिया। दमदम वेस्ट बंगाल में इसका ना कारतूस वाले क्या बोलते हैं कि इनफील्ड बंदूक राइफल को दमदम वेस्ट बंगाल में उपयोग से इनकार कर दिया गया। ठीक है, तो कारण क्या था कि सबसे पहले लोग में असंतोष तो था ही, कैला असंतोष था। तो देखो बेलेजली सहायक संधि लाया था 98 में। ठीक है ना, बेलेजली। ठीक है, उसका डलहौजी ले आया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ले आया। ठीक है ना, उसके बाद क्या बोलते हैं कि जिससे अवध को कुशासन के आरोप में हड़प लिया, फिर झांसी को गोद विरोध में हड़प लिया, उसका पेशवा कानपुर को हड़प लिया, फिर सामाजिक हस्तक्षेप बहुत बढ़ गया था। ठीक है, और भू राजस्व व्यवस्था में बहुत सारा महलबारी, अस्थायी बंदोबस्त, बहुत तरह का भू राजस्व व्यवस्था भी थोप दिया गया था, जिससे लोग में असंतोष था। यही कारण बन गया 1800 तत्कालिक और परमानेंट कारण ये सब था पुराना, ये सब जिस कारण से 1857 की क्रांति के आग पकड़ लिया। ठीक है, उसके बाद करते हैं कि 29 मार्च 1857 में क्या हुआ, 29 मार्च 1857 में 29 मार्च को क्या हुआ, मार्च का अंतिम महीना का समय चल रहा था। बैरकपुर छावनी में क्या हुआ, 34 नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के मंगल पांडे थे, जो कि बलिया यूपी के रहने वाले थे। उस समय दमनकर्ता कौन थे, बाघ और एओह्यूम थे। उसको गोली मारकर हत्या कर दिए। कौन, मंगल पांडे। बाघ में घूम रहा था सन, ठीक है ना, ह्यूसन, तो घूसन मारे और गोली मार दिए बाघ में। ठीक है ना, कौन, तो बाघ और ह्यूसन को गोली मार कर हत्या कर दी। और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया। 29 मार्च को कांड किए और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी मिल गया। 8 अप्रैल याद रखेगा। और 1857 की क्रांति में पहले शहीद कौन थे, मंगल पांडे ही थे। आगे बात करते हैं। नोट में लिखा है सर कि क्रांति की रूपरेखा लंदन में अजीमुल्ला खान रानोजा बापू ने तैयार किया था। जो 1857 की क्रांति है उसका रूपरेखा अजीमुल्ला खां, कौन, अजीमुल्ला खां
खान और रानोजा 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 बापू रानोजा बापू रानोजा बापू। ये दिमाग में नाम रखने के लिए 2-4 बार पढ़ लेते हैं। रानोजा बापू, अजीमुल्ला खां। एगो मुस्लिम थे, एगो बापू के मित्र थे जो भी थे। रानोजा हम तो जानते नहीं है, तो रानोजा बापू माने महात्मा गांधी को बापू बोलता है ना, तो उन्हीं का कोई रहा होगा, रानोजा बापू। ठीक है, एगो अजीमुल्ला खां, एगो मुस्लिम एगो हिंदू थे, मान के चलिए। ऐसे मतलब कि पक्का नहीं है, बस ऐसे याद करने के लिए हम बोल रहे हैं। ठीक है ना, अजीमुल्ला खां एगो रानोजा बापू। ठीक है ना। और क्रांति की शुरुआत का डेट फिक्स कब हुआ था? 31 मई 1857। 31 मई को डेट फिक्स था। यहाँ पर मंगल पांडे कांड कब कर दिए? 29 मार्च को। तो मार्च, अप्रैल, मई, मैंने 3 महीना पहले ही कांड कर दिए। ठीक है। उसका 10 मई 1857 को 10 मई 1857 को मेरठ में शुरुआत हो गया। ठीक है ना। 10 मई 1857 को मेरठ में शुरू हो गया। ठीक है। सैन्य अधिकारी जनरल हैबिट सैन्य अधिकारी उस समय कौन थे? जनरल हैबिट थे। और 11 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। 10 मई को, ठीक है ना, मेरठ में शुरुआत हो गया। जनरल हैबिट उस समय अधिकारी थे। और 11 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। ठीक है ना। और 12 मई 1897 में मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेता विद्रोही नेता एवं भारत का बादशाह घोषित कर दिया। ठीक है ना। और दिल्ली का वास्तविक नेता वक्त सिंह थे। तो 12 मई 1857। ठीक है ना, याद रखिएगा। दिल्ली में वास्तविक नेता कौन थे? वक्त सिंह। तो नोट। ठीक है। क्रांति के समय महारानी कौन थी? विक्टोरिया। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? पाम स्टोन थे। और भारत के गवर्नर जनरल कैनिंग था। अगर क्रांतिकारी के नेता बहादुर शाह जफर द्वितीय था। और प्रतीक चिन्ह कमल और रोटी था। ठीक है। आगे बात करते हैं कि कांग्रेस का प्रसार नेतृत्व करता है, दमन करता है, देख लेते हैं। क्षेत्र नेतृत्व करता, दमन करता, और खास बात क्या है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है। दिल्ली से कौन थे? बहादुर शाह सांकेतिक थे, लेकिन वास्तविक कौन थे? वक्त सिंह याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वास्तविक में दिल्ली से हेड क्वार्टर कर रहे थे वक्त सिंह, और लेकिन सांकेतिक रूप से बहादुर शाह का। कि मुगल बादशाह थे तो इनको रहना जरूरी था। ठीक है। उसमें उनको दमन करता कौन था? निकोलसन को मार गया। निकोलसन मर गया। हडसन तो निकोलसन को तो मारिए दिया, तो उसके बाद हडसन बन गया। ठीक है ना। और दिल्ली में अंग्रेज को हड़का कर निकाल दिया। ट्रिक है सर को हड़का कर निकाल दिया। निकालसन और ह से हो गया हडसन। ठीक है ना, सर का ट्रिक है दिल्ली में। ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं अवध में तो सबको याद है। अवध में क्या बोलते हैं कि अवध में लखनऊ में बेगम हजरत महल, पता होगा ये कौन है? वो पत्नी है किसकी? वाजिद अली की मतलब पत्नी है बेगम हजरत महल। ठीक है ना। ये इनके समय दमन करता कौन थे? कैंपबेल। ठीक है। तो इसका ट्रिक है कि बेगम चाहिए तो कैपेबल बनना पड़ेगा। बेगम चाहिए तो कैपेबल बनना पड़ेगा। तो बेगम चाहिए तो कैपेबल बना होता, कैपेबल से हो गया कैपेबल। और बेगम हजरत महल तो थी जो कि महक परी, जिसको महक परी भी कहा जाता था। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कानपुर से पेशवा नाना साहब थे। धोंधू पंथ से, ठीक है, नाना साहब पेशवा। ठीक है। उसका इनके समय में भी कैपेबल थे। ठीक है ना। नाना को कान ढककर कैपेबल में ले जाओ, कैंप में ले जाओ। ठीक है ना। नाना को कान ढककर कैंप में ले जाओ। तो नाना साहब कानपुर से थे और कैंपबेल इसके समय दमन करता था। और इनका सहयोग कौन कर रहा था? तात्या टोपे कर रहे थे। तात्या टोपे क्या बोलते हैं? कर रहे थे। ठीक है ना। उनका जो वास्तविक नाम है रामचंद्र पांडुरंग है, जो कि कानपुर और ग्वालियर दोनों क्षेत्र इन्हीं के अंदर में आता था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी, जिनको मणिकर्णिका भी कहा जाता था। महल परी उनका नाम क्या था? महक परी था क्या? महक परी बोला जाता था बेगम हजरत महल को, ध्यान रखिएगा। महक परी बेगम हजरत महल को कहा जाता था। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को मणिकर्णिका या फिर महल परी कहा जाता। ठीक है ना। इनके समय ह्यूरोज था। ठीक है ना। रानी लक्ष्मी एकमात्र मर्द थी, ह्यूरोज ही कहा था। ह्यूरोज बोला था कि रानी लक्ष्मीबाई एकमात्र मर्द थी 1857 की क्रांति में। ठीक है। तो हीरो तो झांसी की रानी तो अपने देखो कितना वीर थी, उसके सामने हीरो नहीं बनना है, बस ट्रिक याद कर लीजिए, हीरोज। ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। बिहार से कौन थे? कुंवर सिंह, सबको पता है, जगदीशपुर से थे, जमींदार थे। ठीक है ना। उसके समय विलियम टेलर और विलियम आयर, मैंने टेलर आया। ठीक है ना। विलियम टेलर और विंसेंट आयर। तो बीबी विलियम टेलर
आयर, बीबी ट्रिक है इसका, ठीक है ना। कुवारे, कुवारे मैंने कुवारे बहार, कुवारे को बहार है, कुवारे रणवीर कुंवर सिंह, बहार मैंने बी से विलियम टेलर, बी से हो गया विंसेंट आयर, ला दो बीबी, कुवारे को बहार है कि बीबी ला दो, ठीक है ना। ये ट्रिक है सर का। और उसके बाद इलाहाबाद से लियाकत अली थे, इलाहाबाद से लियाकत अली, ठीक है ना। इलाहाबाद से लियाकत अली, नील उस समय वो दमन करता थे, नील, तो ठीक है ना। इलाहाबाद में लियाकत अली थे, नील बाद में ला, नील बाद में ला, नील बाद में ला, नील से नील दमन करता थे, बाद माने इलाहाबाद में, ला माने होगा लियाकत अली। ये सब ट्रिक देखिए ज़्यादा दिन काम नहीं आता है, सीधा सीधा याद करिए कि इलाहाबाद में जो से कौन थे, लियाकत अली, नील, ठीक है ना। और गोरखपुर से थे गजाधर, गजाधर, गोरखपुर से गजाधर, गजाधर, गजा मन होता है क्या, गज मन हाथी होता है ना, गज मन हाथी, तो गोरखपुर से अपना कौन है, योगी आदित्यनाथ, तो गजाधर सीधा धर लेते हैं, कोई भी हाथी का पैर पकड़ सकते, इतना है वो। फैजापुर माने अयोध्या, तो फैजापुर में तो पहले मुस्लिम का गढ़ था, पते है, तो अहमदुल्ला, ठीक है ना। तो अहमदुल्ला ऐसे कर थोड़ा सा याद कर लीजिए, ठीक है ना, कि अभी अयोध्या मंदिर, राम मंदिर, थोड़ा सा समझ रहे ना बात, तो उसमें थोड़ा सा मुस्लिम हिंदू में थोड़ा सा रहता ही है, कितना दिन तक चला, उसके बाद अभी बना, ठीक है। तो फैजाबाद में मुस्लिम ही कोई थे, उनका नाम था अहमदुल्ला, ठीक है। तो थोड़ा सा इस तरीके से याद कर लीजिएगा, मेरा इसका सीधे याद करने के लिए बस है, और कुछ नहीं है, ठीक है। मथुरा से देवी सिंह, मथुरा से देवी सिंह, ठीक है ना। मथुरा से कौन, देवी सिंह, मथुरा से देवी सिंह, तो मथुरा में तो जानवे करते हो कृष्ण राधा देवी, समझ गए ना, वही उस तरीके से मथुरा में देवी सिंह, मथुरा में देवी सिंह, मथुरा में देवी सिंह। सातवां बरेली से कौन है, खान बहादुर खां, बरेली के बाजार में, ठीक है ना। तो खान बहादुर खान, बरेली का गुड़ खाना, बरेली का गुड़ खाना ट्रिक है, ठीक है ना। तो बरेली से खान बहादुर खां, बरेली का बाजार बहुत फेमस है ना, तो खान बहादुर खां मैंने खूब खाना वाना मिलता है, बहादुर खूब खाता है, बहादुर बनो, ठीक है ना। तो यही ट्रिक है, उसका कुछ बुक देख लेते हैं। द सियाफ म्यूटनी, ठीक है ना, द सियाफ म्यूटनी, द सियाफ म्यूटनी, MC मजुमदार, ठीक है ना, MC बोले RC मजुमदार, मजुमदार साहब, मजुमदार साहब, ठीक है ना। द सियाफ म्यूटनी, म्यूट मजुमदार म्यूटनी से म्यूट कर देता है, जो मजबूत आदमी होता है ना, मजुमदार, जो बहुत ही आरसी, मजुमदार माने मजबूत आदमी, ठीक है ना, वो म्यूट कर देता है, तो म्यूटनी। द सिपॉय म्यूटनी, ठीक है ना, RC मजुमदार लिखे थे, ठीक है ना। माझा प्रवास, प्रवास माने होता है प्रवासी, जो बाहर था प्रवास, माझा प्रवास, तो विष्णु भट्ट माझा प्रवास लिखे थे, ठीक है ना। माझा प्रवास, माझा विष्णु भट्ट, ठीक है। माझा प्रवास 1857 की क्रांति का पहला ग्रंथ, 1857 की क्रांति का पहला ग्रंथ विष्णु भट्ट ने लिखा, जिसको माझा प्रवास कहा जाता है। ए ग्रेट रिवेलियन अशोक मेहता, ए ग्रेट रिवेलियन क्या होता है कि बदला लेना था, अशोक से ज़्यादा रिवेलियन कौन लेगा, अशोक, सम्राट अशोक, ठीक है ना। तो अशोक मेहता इसे याद कर लीजिए कि ए ग्रेट रिवेलियन अशोक मेहता। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, क्या बोलते हैं कि BD सावरकर, जिनको काला पानी का सजा मिल गया था, ठीक है ना। तो BD सावरकर, ठीक है, इन्हीं के याद में ना नया वाला संसद भवन का क्या बोलते हैं, उन्हीं के बर्थडे पर शायद की कुछ ऐसा था, नया वाला क्या बोलते हैं कि संसद का उद्घाटन हुआ था, वही लिखे थे, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, BD सावरकर। आजकल सावरकर के नाम पे बहुत कुछ हो रहा है, बहुत अब हाईलाइट है ये, ठीक है, अब जाके, ठीक है। फिर स्टेटमेंट देख लेते हैं थोड़ा सा, स्टेटमेंट कौन कौन क्या दिए हैं कि राष्ट्रीय विद्रोह 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा, राष्ट्रीय विद्रोह बेंजामिन डिज़रायली ने क्या हुआ कि राष्ट्रीय विद्रोह का, यह सभ्यता एवं बावरता का मध्य संघर्ष है, यह सभ्यता और बावरता के मध्य संघर्ष है, TR होम्स ने कहा, TR होम, ठीक है ना। ये सभ्यता, घर में क्या होता है, सभ्यता और बर्बरता दोनों होता है, इसलिए होम याद कर लीजिए इधर। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन माने कि क्या लाइटिंग कंडक्टर को बेंजामिन बताए थे। तो राष्ट्रीय विद्रोह में राष्ट्र अगर क्या बोलते हैं, थंडर गिर जाता है पूरे राष्ट्र में, विद्रोह हो जाता है ना, तो वही बेंजामिन फ्रैंकलिन, डिज़रायली, ऐसे याद कर लिए, डिज़रायली, ठीक है। और सभ्यता बर्बरता दोनों घर से पनपता है, इसलिए TR होम्स हो गया। यह न तो प्रथम है, न ही राष्ट्रीय
और न ही स्वतंत्रता संग्राम है। कौन बोले थे? मजूमदार। जो मजबूत आदमी होगा यही बात बोलेगा कि न प्रथम है, न ही राष्ट्रीय है, न ही स्वतंत्रता संग्राम है। ये RC मजूमदार का स्टेटमेंट था। ठीक है, तो यहाँ पर सर 1857 की क्रांति का प्रभाव थोड़ा सा बताए हैं। प्रभाव क्या पड़ा कि EIC को, इसका क्या रिजल्ट क्या आया कि EIC को शासन अंत हो गया और क्राउन का रूल आ गया। ठीक है, फिर 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया जिसमें भारत सचिव का पद आया। ठीक है ना। उसके बाद तीसरा है कि गवर्नर जनरल से का पद बदल के वायसराय कर दिया और पहले वायसराय कनिंग बने। ठीक है, उसमें पील आयोग आया जिसमें सेना का पुनर्गठन किया गया। और पाँचवा है कि मुगल शाह का पद अंत करके बहादुर शाह जफर द्वितीय को रंगून म्यांमार में बैठा दिया गया, भेज दिया गया। ठीक है, बस यहाँ पे हम लोग का ये कांग्रेस अधिवेशन वाला टॉपिक खत्म हो गया। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक पर, रिवीजन करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया, टाटा बाय बाय। भाई लोग मिलते हैं फिर।